दोस्तों क्या आपको पता है अगर कोई आपका चेक बाउंस कर दे तो आप उस पर केस कर सकते हैं, जिसे लॉ की भाषा में सेक्शन 138 का केस कहते हैं। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हर चेक बाउंस होने पर आप केस नहीं कर सकते। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से होती है, जिसमें सामने वाले का कोई भी गुनाह नहीं होता है, तो आप ऐसी चीजों पे आप सामने वाले पे केस नहीं कर सकते। आज हम उन्हीं कारणों पर डिस्कशन करेंगे कौन सी ऐसी कारण होने पे हम 138 का केस लागू नहीं कर सकते। अगर आप एक बिजनेसमैन है या किसी से आपने उधार लिया है या आप खुद चेक इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो जरूर सेव कर लेना, बहुत काम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां कानून आपकी मदद नहीं कर सकता। पहला, बिना किसी कानूनी देनदार के पेमेंट को रोकना। मान लीजिए आपने किसी से एडवांस में चेक दिया था लेकिन डील कैंसिल हो गई या उसने आपका काम नहीं किया। अब आपकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती, इसलिए आपने बैंक में फोन करके स्टॉप पेमेंट करवा दिया क्योंकि डील तो कैंसिल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सामने वाला आप पर केस नहीं कर सकता क्योंकि लीगल इन्फोर्सेबल डेट यानी कानूनी कर्जा अब नहीं है। दूसरा है कि फ्यूचर डेट मेंशन होना। अगर कोई चेक पे फ्यूचर डेट मेंशन है और उस डेट से पहले अगर उस आदमी ने बैंक में जाके चेक लगा दिया तो बैंक ऑब्वियस सी बात है उसे रिजेक्ट कर देगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी चेक बाउंस का केस नहीं लगता है। तीसरा है वैलिडिटी पीरियड का ओवर ना। हर एक चेक की एक वैलिडिटी पीरियड होती है जो कि है 3 महीने। 3 महीने के बाद अगर कोई जाके चेक लगाता है तो बैंक उसे रिजेक्ट ही करेगी, लेकिन ऐसे सिचुएशन में 138 का केस नहीं बनता है। नेक्स्ट, ओवर राइटिंग। अगर आपने चेक में नाम, तारीख या अमाउंट लिखते वक्त किसी भी तरीके का ओवर राइटिंग हो जाता है और उस ओवर राइटिंग के ऊपर आपने अपनी छोटी सी सिग्नेचर नहीं की है तो बैंक उसको क्लियर नहीं करती है, ऐसे में वो चेक बाउंस हो जाता है। तो ऐसे में भी आप अपना सामने पे 3138 का केस नहीं बनता है। नेक्स्ट, जो अमाउंट है आपने वर्ड्स में अलग लिखा, फिगर में अलग लिखा। मान लीजिए आपने चेक में लिख दिया 50,000 इन वर्ड्स, लेकिन आपने जैसे अंकों में लिखा तो 5,000 कर दिया। तो ये डिफरेंस हो गया क्योंकि बैंक कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें कौन सा अमाउंट देना है, तो बैंक उसे रिजेक्ट कर देगी। लेकिन ऐसे में भी आप केस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे धोखाधड़ी का इंटेंशन नहीं है। नेक्स्ट, चेक का डैमेज होना। अगर आपकी जेब में रख कर चेक फट गया या किसी और भी रीजन की वजह से खराब हो गया, पानी गिर गई, तो बैंक उसे प्रोसेस नहीं करेगा चेक खराब कंडीशन में होने की वजह से। लेकिन यहाँ भी हम ऐसे सिचुएशन में केस नहीं कर सकते। या नेक्स्ट है अकाउंट ट्रांसफर टू अनदर ब्रांच। कई बार ग्राहक अपना बैंक अकाउंट एक शहर से दूसरे शहर या एक शहर के ही दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करवा लेते हैं। इस दौरान अगर पुराना चेक बैंक में आ जाता है तो बैंक उसे टेक्निकल रीजन की वजह से वापस कर देता है, कर सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट सीधे केस स्वीकार नहीं करता, आपको पहले एक नए चेक की मांग करनी होगी। नेक्स्ट, इमेज नॉट क्लियर। आजकल क्या हो गया है कि जो चेक है उसको स्कैन करके प्रोसेस किया जाता है। अगर स्कैन करते वक्त किसी भी तरीके से इमेज क्लियर नहीं आती है तो इस तरह से भी चेक बाउंस हो जाता है, तो इसी में भी आप उसके सामने वाले पे केस नहीं कर सकते। दोस्तों अगली बार जब आप किसी से चेक ले या किसी को चेक दे तो इन बातों का खास करके ध्यान रखिए। चेक बाउंस का केस तभी होता है जब सामने वाले की नीयत खराब हो, जानबूझकर उसने आपके पैसे रोके हो, टेक्निकल रीजन की वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से 138 का केस नहीं बनता। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे लीगल अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।